सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल और नैब केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले रोक दिए। FIA, नैब प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी रिकॉर्ड्स करने का हुक्म। ताहुक्म सानी कोई भी केस अदालती फोरम से वापस न लेने की हिदायत। आला हुकूमती अहदेदारों की मुदाखलत पर आज खुद नोटिस केस में सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, चेयरमैन नैब और दीगर को नोटिस जारी। ECL में शामिल निकाले गए तमाम नाम और तरीक़ाकार की तफसील मांगी। इंसाफ के निज़ाम से कोई भी खिलवाड़ न करे। DG FIA ने एक तफ्तीशी को पेश होने से मना किया। डॉक्टर रिजवान का पहले तबादला फिर हार्ट अटैक हुआ। चीफ जस्टिस का इजहार तशवीश, रिमार्क्स दिए कि ऐसी खबरों से कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ रहा है। किसी तनकीद से मुतासर होंगे, ना तारीफ की ज़रूरत है। कार्रवाई किसी को मुल्जिम ठहराने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी मलबा PTI पर डाल दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बजट से पहले बजट ले आईं। लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का ऐलान। गाड़ियां, मोबाइल फोन, फर्नीचर, मेकअप का सामान, शैम्पू, असलहा, जूते, सैनिटरी और दीगर गैर जरूरी लग्जरी आइटम्स शामिल। कहती हैं PTI की हुकूमत ने तारीखी कर्जा लिया, महंगाई 16% तक PTI लाई। इमरान खान ने IMF मुआहिदे पर दस्तखत करके बोझ अवाम पर डाला। ये भी कहा कि आप रोएं, पीटें या चीखें, ये फैसला हमारा होगा कि इलेक्शन कब करवाने हैं। इत्तेहादियों की मुशावरत से इलेक्शन का फैसला करें। हुकूमत ने 6 हफ्तों में मईशत तबाह कर दी। हमारे दौर के आदाद शुमार के बाद हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर पाबंदी से आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत कंफ्यूज है, इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि पाबंदी इंपोर्टेड हुकूमत पर लगानी है, इंपोर्टेड अशिया पर नहीं। जिन अशिया पर पाबंदी लगाई उनका इंपोर्ट बिल में हिस्सा 1% भी नहीं है। फैसल वाउडा कहते हैं अवाम ने एक मुजरिम और इंपोर्टेड हुकूमत का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। इनका तो बाप भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर। मुश्किल फैसलों पर सपोर्ट नहीं मिलती तो हुकूमत छोड़ दें। मुश्किल फैसले नहीं करने तो जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा लें। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहते हैं मुश्किल फैसले करेंगे तो आवाम की जानिब से भी रद्द अमल आएगा। इत्तेहादियों की राय है कि असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मुआशी हालात इतने ख़राब हैं कि सदर, अदलिया, सियासी क़यादत को बैठना होगा। मुश्किल फैसलों पर सबको एतमाद में लेकर ओनरशिप लें। ओनरशिप भी सबको लेना होगी। इसहाक डार ने जो आर्टिकल ट्वीट किया उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। इसहाक डार को कोई शिकायत है तो पार्टी लीडर से बात कर सकते हैं। श्रीलंका की सूरत हाल सब ने देखी। सियासत की गुंजाइश नहीं, मुल्क को संभालना है, सियासत बाद में होती रहेगी। फैसला साजी करने वाले कान खोल कर सुन लें, फैसलों का वक्त आ गया है। अगर फैसले नहीं करेंगे तो तारीख माफ नहीं करेगी। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा धमकी नहीं दे रहा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अगर इमरान खान को नुकसान पहुँचाया गया या हिरासत में लेने की कोशिश की गई तो कोई भी शख्स हालात को काबू नहीं कर सकेगा। जिस दिन मार्च होगा तमाम बड़े शहरों में आवाम सड़कों पर होंगे। सियासी अफरा तफरी और मुआशी अदम इस्तेहकाम रहा तो सब खत्म। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा इनका धड़म तख्ता करके वापस आएंगे। चौधरी शुजात हुसैन मेरे साथ हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहते हैं कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे, सूबाई असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी। इसमें हमारा और जरदारी का मफाद एक है। शरीफों ने अपनी असलियत दिखा दी। अदालत से इंसाफ मिल गया, जल्द सरप्राइज दूंगा। नून लीग की टिकट फ्लॉप फिल्म की टिकट बन चुकी। मैं अब भी वजारत आला का उम्मीदवार हूँ। नून लीग वाले इस वक्त जलते तवे पर लेटे हैं। इनकी ख्वाहिश ही रहेगी। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद, साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। कहा आप अहम इत्तेहादी हैं, आगे भी आपकी मुशावरत शामिल रहेगी। आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर चौधरी शुजात को एतमाद में लिया। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा, चौधरी शाफे और दीगर रहनुमा मौजूद थे। वजीर आजम का लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान, वफाकी वजीर का इनकार। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं सिफर लोड शेडिंग के दिन अब नहीं आएंगे। एतराफ़ किया कि आज मुल्क भर में तवक्को से ज्यादा लोड शेडिंग हुई। बताया हवेली बहादुर शाह ग्रिड बंद होने से आज ज्यादा लोड शेडिंग हुई।
لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے عوام کو پریشانی ہے، یہ سب سابقہ حکومت کی وجہ سے ہے۔ چند دنوں میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کی کوشش کریں گے۔ ملک بھر میں شدید گرمی، حکومتی اعلانات کے باوجود بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ مجموعی شارٹ فال 7000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ مختلف شہروں اور دیہات میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ کراچی میں رات گئے گھنٹوں بجلی کی بندش، شہری بل بلا اٹھے۔ سندھ میں امتحانی مراکز میں طلبہ بھی بجلی کی بندش سے پریشان۔ حیدرآباد میں امتحانی مرکز میں ایک طالب علم بے ہوش ہو گیا۔ امتحانی سینٹر میں پانی بھی میسر نہیں تھا، طالب علم اپنے ساتھ لائی بوتل سے پانی ڈالنے کی کوششیں کرتے رہے۔ ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، اوپن مارکیٹ کے بعد انٹر مارکیٹ میں بھی ڈبل سینچری، 1 روپے 61 پیسے مہنگا ہو کر 200 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 202 سے 205 روپے تک فروخت۔ 11 اپریل سے اب تک ڈالر 16 روپے 85 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ حماد اظہر کہتے ہیں روپیہ زوال کا شکار، اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکی، ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی سنگین ہو چکی، آج شہروں میں 1 گھنٹہ بجلی آتی اور 1 گھنٹہ جاتی ہے۔ اتحادیوں نے ہماری رائے کی تائید نہیں کی، پھر بھی ہم اتحادیوں کا ساتھ دیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اتحادیوں کے مشکل فیصلے لینے کی تجویز سے اتفاق کیا کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں۔ 70 روپے ڈیزل اور 40 روپے پیٹرول مہنگا کرنا آسان فیصلہ تھا، مشکل فیصلہ تو یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ اتحادیوں کی رائے ہے حکومت مدت پوری کرے، وزیر اعظم آج حتمی فیصلہ کر لیں گے۔ ڈار نے کیے مفتاح پر وار، واضح ہو گئی دراڑ۔ مفتاح اسماعیل فیکٹری مالک ضرور، معاشی ماہر نہیں۔ اسحاق ڈار بھی اپنی پارٹی کے وزیر خزانہ سے ناخوش۔ مفتاح اسماعیل کی ناقص کارکردگی پر اخبار کا تجزیہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ ایک اخبار نے اسحاق ڈار کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے، مفتاح اسماعیل میں 1 نہیں 100 کیڑے نکالے۔ اخبار نے لکھا جس نے بھی وزیر خزانہ کا قلمدان مفتاح اسماعیل کو دیا، یا تو وہ ملکی معیشت کی تباہی سے واقف نہیں یا پھر جان بوجھ کر ملک کو مزید بحران کی طرف دھکیل رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد قوم سے خطاب کا امکان، وزیر اعظم کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت مکمل۔ شہباز شریف اہم امور پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ سپریم کورٹ نوٹس نہ لیتی تو ہائی پروفائل مقدمات ختم ہو جاتے، امید ہے اب ان کیسز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں سپریم کورٹ نے تاثر پر نہیں بلکہ شواہد اور شہادتوں پر از خود نوٹس لیا، حکومت کے پاس سپریم کورٹ کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شیخ رشید احمد بولے سپریم کورٹ نے ان کی خواہشات کا قبرستان بنا دیا، یہ لوگ فائلیں لاہور ماڈل ٹاؤن لے گئے تھے، ہیر پھیر کے لیے ماہرین کو بٹھا دیا گیا تھا۔ عدالتی فیصلے سے FIA، ANF اور نیب کے افسران کو حوصلہ ملے گا۔ فاروق حبیب نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے لوٹ مار کرنے والوں کی اداروں پر دھوس کا خاتمہ ہو گیا۔ سرگودا میں نون لیگ کا جلسہ، پنڈال میں کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور مریم نواز خطاب کریں گے۔ فورسز کا شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR نے بتایا مارے گئے دہشت گرد کی شناخت الطاف کے نام سے ہوئی، فورسز پر حملوں میں ملوث تھا۔ جنوبی وزیرستان میں فوجی قافلے کی گاڑی دیسی ساختہ بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، 39 سالہ حوالدار انور شہید۔ واقعہ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں پیش آیا۔ صدر دھماکے میں ملوث دہشت گرد الا ڈنو کو پیسہ رو سے مل رہا تھا۔ دہشت گرد ایران سے تربیت لے کر آیا، اپنی تنظیم سے رابطے میں تھا۔ CTD حکام کی پریس کانفرنس، مارے گئے دہشت گرد کی ویڈیو اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی آڈیو بھی سنائی گئی۔ حکام کے مطابق جامعہ کراچی خودکش دھماکے پر ادارے کام کر رہے ہیں، تفتیش میں پیش رفت ہوئی، جلد تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ دہشت گرد الا ڈنو کو ماضی میں حراست میں لیا گیا تھا مگر ضمانت ہو گئی، عدالتوں سے درخواست ہے ریاست مخالف ملزمان کو رہا۔ دعا ظاہرہ کو پیش نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ سخت برہم، SSP AVCC زبیر نذیر شیخ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ عدالت نے IG سندھ کو دعا ظاہرہ کو پیش کرنے کا ٹاسک دیا،
रिमार्क्स दिए कि बच्ची वीडियो बना रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पुलिस को नहीं मिल रही। लाहौर की अदालत ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि दुआ ज़हरा अदालत में मौजूद नहीं, उसकी मर्जी के बगैर मेडिकल कराने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात, बूटी माफिया का राज आज भी वक्त से पहले पर्चा आउट हो गया। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करता रहा। इम्तहानी मराकज़ में खुलेआम नकल, मोबाइल फ़ोन का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल। वज़ीर बोर्ड जामियात इस्माइल राहू कहते हैं कि जहाँ जहाँ पेपर आउट हुआ वहाँ दोबारा इम्तहान लिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए नामजद अमरीकी सफीर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। डोनाल्ड ब्लूम जल्द इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक सेहत, तिजारत, सरमायाकारी और साफ माहौल समेत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। डोनाल्ड ब्लूम दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी और ताउन को मजीद फरोग देने के लिए पुरज़्म। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर ओहदा संभालना एजाज का बाइस है। FC बलूचिस्तान की डेरा बुगटी में पीरकोह और मुल्हिका इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। ISPR ने बताया 3000 से ज़ायद अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हैज़े के 921 मरीजों का इलाज किया गया। 24 घंटे में 2000 से ज़ायद लैब टेस्ट किए गए। मकामी आबादी को पीने के साफ पानी की फराहमी भी जारी है। नए वाटर पम्प्स और ट्यूबवेल्स के लिए काम हो रहा है। श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम T20 और वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। मैचों का आगाज 24 मई से नेशनल स्टेडियम में होगा। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भी आजान की गूंज। SCG में पहली मर्तबा होने वाले ईद डिनर में वकार यूनुस, ब्रैट ली और न्यूजीलैंड के हैवीवेट बॉक्सर समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब के दौरान आजान और नमाज की अदायगी भी की गई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,38,999 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,19,170 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,179 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।